हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में। इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 18 है आईटी जैम 2026 का। जो क्वेश्चन है ये ओपन का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया, हमारे पास V1 एक वोल्टेज है, यहाँ पर जा रही है, यहाँ पर दो रेजिस्टेंस लगे हैं और दो रेजिस्टेंस यहाँ पर है और नेगेटिव फीडबैक है। नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव का जो यहाँ पर पॉइंट है ये इधर हमारा आउटपुट से कनेक्टेड है। तो नेगेटिव फीडबैक अगर यहाँ कनेक्टेड होता है इस तरह से, तो ये होता है हमारा पॉजिटिव फीडबैक। तो अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा ओपैम्प के अंदर कोई करंट यहाँ पे नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, कनेक्टेड है इधर और इधर जा रहा है ग्राउंड। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है ये किसकी तरह से काम करेगा, वोल्टेज डिवाइडर की तरह से काम करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो क्या आएगी, V1 डिवाइड बाय 2। अब देखिए आई कैसे, हमारे पास जो ये मान लेते हैं V प्लस ले लेते हैं इसको। तो V प्लस कितनी आ जाएगी हमारे पास, V1 मल्टीप्लाई R डिवाइड में 2R। अभी 2R कहां से आया, ये R प्लस में ये वाला R। तो यहां से हमें क्या मिल गया, V1/2। अब आइडियल जो ओपैम्प होता है जिसमें नेगेटिव फीडबैक हमारे पास होता है, उस केस में क्या होता है, हमारे पास V प्लस इज इक्वल टू होता है V माइनस इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, V1/2। नेगेटिव फीडबैक जब हमारे पास है तो उस केस में यहाँ पे जो ये V माइनस है और यहाँ जो ये V प्लस है, ये दोनों क्या रहेंगी, इक्वल हो जाएंगी। और किसके इक्वल है हमारे पास यहाँ पे, V1/2 के। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी किसी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकाल लेते हैं इनको। तो टोटल यहाँ पे निकाल लेते हैं हमारे पास कितना वोल्टेज है। तो यहाँ पर क्या हो गया, V माइनस माइनस V2 डिवाइड में 5R, और यहां से लेंगे तो प्लस V0 माइनस V माइनस डिवाइड में 5R इज इक्वल टू 0। क्योंकि देखिए टोटल करंट हमारे पास क्या, जीरो है। तो हमने यहाँ क्या, वोल्टेज डिफरेंस डिवाइड में रेजिस्टेंस, वोल्टेज डिफरेंस डिवाइड में रेजिस्टेंस, यानी कि ये क्या हो गया, टोटल करंट हो गया और वो किसके इक्वल है, जीरो के। यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास करंट हो गया I1 और यहाँ पे करंट हो गया हमारे पास I2। तो I1 हमारा इसके इक्वल है और I2 हमारा इसके इक्वल है। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास टोटल करंट, नेट करंट जीरो आ गया। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, V माइनस, ओके, और माइनस में V2 प्लस V0 और माइनस में V माइनस। तो यहाँ पे ये माइनस आना था हमारे, यहाँ पे गलती से यहाँ पे हमारा प्लस हो गया, इधर ये माइनस आना था और इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हमने ये किस तरह से लिया है। देखो हम आपको दोबारा से यहाँ बताते हैं, जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आएगी सारा यहाँ पे से नेट करंट किस तरह से हमने लिया है, शुरू से आपको क्लियर कर देते हैं ये चीज। तो देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल किस तरह से करंट आ रहा है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो दो करंट हमारे पास, एक हो गया हमारे पास I1 और एक हो गया हमारे पास I2। तो I1 और I2 दो हमारे पास यहाँ पे करंट हो गए हैं। तो इसमें हमारे पास क्या हो गया, देखिए यहाँ पे एक I1 करंट हो गया इधर, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना हो गया, V माइनस माइनस V2 डिवाइड बाय 5R प्लस, अब यहाँ पे कितना आ गया, V माइनस माइनस V0 डिवाइड में 5R इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमने इसको यहाँ पर ये करंट हमने इधर लिया है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारे पास, जब हम इसको करेंगे V माइनस दो बार आ गया माइनस में V2 और इज इक्वल टू V0, ये हमारा V0, ये सॉल्व करके हमारे पास आ गया। ये क्या, हमने आउटपुट वोल्टेज ले ली क्योंकि हमें इसी का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो V0 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2V माइनस माइनस में V2। आई होप स्टूडेंट्स ये आप सबको अच्छे से समझ में आएगा। V माइनस कितना है, V1/2।
तो यहाँ जब पुट करोगे तो ये आएगा V1 माइनस V2। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन आंसर आ रहा है वो आ रहा है V1 माइनस V2, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया इधर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई और क्वेश्चन फिजिक्स का समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज उसको हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन पे आप पोस्ट कीजिए, व्हाट्सएप चैनल पे हमारे क्वेश्चंस में पोस्ट कीजिए, उसका सोल्यूशन हम आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड करेंगे।